आज इस जैकेट को बनाना देखते हैं। इस जैकेट में इनविजिबल स्टिच की गई है। कंधे पे देखिए कोई भी जोड़ दिखाई नहीं देगा, साइड्स में भी कोई जोड़ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से हम जैकेट बनाते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पे ड्राफ्ट करेंगे। अस्तर को हम ले लेंगे और इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब इसकी सबसे पहले हम लंबाई निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई हमें 17 इंच चाहिए। 17 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। इतनी हमें लंबाई चाहिए। अब गले का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे 3 इंच पर। 3 इंच लगाने के बाद अब हमें तीरा लगाना है। तीरा हम 6.5 इंच लगाएंगे। 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा नीचे में भी हम 6.5 पे निशान लगा लेंगे ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। अब हम मुड्ढे का निशान 6.25 इंच पे लगाएंगे। जैकेट के मुड्ढे छोटे ही रहेंगे रखेंगे। अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमें 34 चाहिए, तो 34 का 1/4 8.5 हुआ। 8.5 पे हम निशान लगाएंगे। अब इन निशान को हम मिला लेंगे। इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे, पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। अब इसमें हम मुड्ढे में गोलाई दे देते हैं। ये हमने मुड्ढे की गोलाई लगा दी है। अब आगे का गला निकाल लेते हैं। गला हमें 9 इंच चाहिए। 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए वी शेप बना लेंगे। इस तरीके से लाइन डार्क कर लेते हैं। ये हमने गले का निशान लगा लिया है। अब नीचे की तरफ हम फ्रंट में गोलाई देंगे। ये इस तरीके से, ये हम इस तरीके से आगे की तरफ गोलाई देनी है। ये ओपन रहेगा हिस्सा, इसमें हुक लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का जो हमने निशान लगाया था उससे आधा इंच ज़्यादा नीचे हिप एरिया ले लेंगे। अब इसको हम हल्की सी गोलाई कमर की देते हुए इसको मिला देंगे। चेस्ट को कमर की निशान से मिला देते हैं इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ मार्जिन ले लेते हैं। 1 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। 1 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। ये आगे का हिस्सा हमने काट लिया है, इसको भी खोल देंगे। ये 2 पार्ट बन गए हैं हमारे आगे के। अब पीछे के लिए भी अस्तर ले लेंगे। अस्तर 1 साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और इस पर आगे का पार्ट रख लेंगे और बीच से खोलेंगे नहीं इसको। ऐसे रख के सेट करके इसमें गला इसमें हमने काटा हुआ है। पीछे की साइड में गला नहीं काटेंगे, लाइन खींच लेते हैं सीधी ऐसे। बाकी पूरी ऐसे ही कटेगी, केवल गला नहीं छाटा जाएगा पीछे का। ये हमने काट लिया है। ये दोनों पार्ट आगे के हैं, ये पीछे का पार्ट है। पीछे के पार्ट में गले पे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच का चौड़ा गला चाहिए हमें और 2 इंच इसकी हमें गहराई लेंगे। गहराई कम ही लेंगे जैकेट में। अब इस तरीके से लाइन खींचकर हम
गोलाई लगा लेते हैं। गोलाई लगा ली। अब अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर हम काट लेते हैं। ये हमने आगे के पार्ट निकाल लिए हैं और ये पीछे का पार्ट निकाल लिया है। अब ये हमने आगे का एक पार्ट लिया है, उसमें हम डोरी लगा लेंगे। इस तरीके से हमने लूप बना लिए हैं। इसमें हम बटन या डोरी कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम सिलाई करेंगे तो साइड का हिस्सा छोड़ देंगे, इसको नहीं सिलेंगे। केवल हमें मुड्ढा सिलना है और गले का सिलते हुए नीचे तक लेके आना है। ऐसा हमको सिलना है। हम दोनों पार्ट इसी तरीके से सिल लेते हैं। ये गले वाला पार्ट है, हम यहाँ से सिलना शुरू करते हैं, लाते हुए यहाँ से पूरा नीचे तक हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और मुड्ढा लगा लेना है। कंधा और साइड का हिस्सा हमें अभी छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। इस तरीके से हमने निशान बना लिए हैं। इसमें हम डोरी का मुंह अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर कपड़े को रख देंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में इसको रखकर और मशीन लगा लेते हैं। ऐसे तीनों पीस ही हमें ऐसे रखने हैं और सिलाई लगा लेनी है। ऐसे रखते हुए हमें नीचे तक सिलाई मार लेनी है। ये हमने नीचे तक सिलाई मार ली है। अब हम मुड्ढा जोड़ लेंगे। ये हमने मुड्ढा जोड़ लिया है। अब इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये वी शेप जहाँ बन रहा है वहाँ भी कट लगाना है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा करके हमारा पार्ट ऐसा हो गया है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से बना लेना है। ये हमने जो डोरी लगाई थी वो सीधी हो गई है। इस तरीके से ये बाहर को दिखाई दे रही हैं और वैसे ही हम इस पार्ट को भी सिल लेंगे। दूसरा पार्ट भी सीधा कर लिया है और ऐसे दोनों पार्ट हो गए हैं। अब पीछे का पार्ट सिलने के लिए हम केवल गला, मुड्ढा और नीचे की सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड्स में सिलाई नहीं लगानी है। मुड्ढा भी सिल लेंगे। अब ये पीछे के पार्ट पे सिलाई लग गई है। पीछे का पार्ट सीधा करके देख लेंगे। पीछे की साइड नीचे से ऐसा और कंधे से ऐसा हो गया है। अब उल्टा कर लेंगे इसको फिर से। उल्टा करने के बाद अब हम आगे का हिस्सा लेंगे और इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे। साइड से जो ओपन एरिया है यहाँ से हम इसको डालेंगे। इसका आगे और पीछे के वाले के कंधे को मिला देंगे। दोनों प्रिंटेड साइड आगे रहेंगे और दोनों अस्तर वाले साइड पीछे रहेंगे। अब हमें
ये ध्यान रखना है कि सिलाई लगाते समय साइड की सिलाई से दोनों पार्ट को अच्छे से मिला लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से इसको देख लेंगे कोई, और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दोनों में ऐसे ही करेंगे। ये हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लग गई है, दूसरे को भी ऐसे सिलेंगे। इसमें आगे वाला हिस्सा बीच में रखेंगे और साइड वाला साइड में, ऐसे हमें रखना है। अब साइड से खोलेंगे और इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ऐसे निकाल लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से हम इस तरीके से कट लगा देंगे मुड्ढों से चारों। दोनों पार्ट जोड़ने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। साइड से हम आगे वाला पार्ट पकड़कर बाहर को खींच लेंगे ऐसे। दूसरा भी हम पार्ट पकड़ेंगे आगे वाला और ऐसे खींच देंगे। बस हमारा जैकेट सीधा हो गया है। ये देखिए, कोई सिलाई इसमें हमें नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, बिल्कुल भी आगे पीछे से कहीं से कोई आपको जोड़ दिखाई नहीं देगा। अब हमने अपनी जैकेट सीधी करके रख ली है। केवल हमने इसमें साइड्स अभी नहीं जोड़े हैं। बीच में हमने दोनों तरफ डोरी लगाई है। इसमें हम बीच में डोरी डालेंगे और इस तरीके से हमारी जैकेट हम तैयार कर लेंगे। पीछे का पार्ट देख लीजिए, पीछे में भी हमने सब जोड़ रखा है अच्छे से ऐसे। केवल साइड्स जुड़ने बाकी है। देखिए, इसको आप जैकेट को दोनों तरफ से पहन सकते हैं। ये आप प्लेन कपड़ा ना लगा के कोई और कपड़ा भी इसमें प्रिंटेड भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से प्रिंटेड बन जाएगी। अब हम साइड सिलते हैं। साइड सिलने के लिए हमें अंदर वाले पार्ट और बाहर वाला पार्ट को कंधे की सिलाई से मिलाता है। ये देखिए, सिलाई से दोनों पार्ट की सिलाई आपस में एक के ऊपर एक रख कर ऐसे। अब यहाँ से हम इसे रख लेंगे। सिलाई रखने के बाद हम देख लेंगे कपड़ा दोनों सीधा साइड अंदर है। अब यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, ऐसे सिलते जाएंगे। हमें पूरा गोल सर्कल बना लेना है। नीचे भी हम दोनों सिलाइयों को मिलाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, दोनों सिलाइयों को इस तरीके से मिला लेंगे हम, ऐसे सिलेंगे। अब पीछे का अस्तर दोनों आपस में ऐसे यहाँ से सिलते हुए, ऐसे सिलते हुए कंधे तक हमको ले आना है और इस तरीके से गोल सर्कल बना लेना है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे करना है। बस इतना सा पार्ट हमें खुला छोड़ना है, इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है। इतना पार्ट हम खुला छोड़ देंगे। अब शुरू करते हैं सिलाई लगाना। एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं हम। गोलाई में सिलाई लगाते चलेंगे। आगे के साथ आगे का पार्ट, अस्तर के साथ अस्तर का पार्ट जोड़ देंगे। ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे शेप देते हुए। कमर की हल्की सी शेप हमें इसी में देनी है। पर हम थोड़ा सा ओपन एरिया रखेंगे तो इसलिए यहाँ रुक जाते हैं। अब दूसरी सिलाई साइड से सिलाई लगा लेते हैं। इतना हिस्सा हमें ओपन रखना है। अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे कंधे की तरफ से, और यहाँ लाते हुए हम रोक देंगे। इतनी सी हमें सिलाई खुली रहने देनी है। इसमें से हम कपड़े को सीधा करेंगे। इसको बैक कर देना है सिलाई को, ताकि खुले ना। पक्का कर देना है। ये पक्की कर दी है हमने। अब हम ने गोल घेरे में पूरे दोनों तरफ के पार्ट सिल लिए हैं। अब ये ओपन एरिया जो है, इसमें से हम जैकेट सीधी करते हैं।
अब हमने अपनी जैकेट अच्छे से सीधी कर ली है। अब ये डोरी हम आगे डालेंगे, इसमें हम बटन नहीं लगाएंगे, हम इसमें डोरी डालेंगे। देखिए अब जैकेट को हम इसमें देखिए कोई भी कहीं से कहीं तक कोई आपको खुला पार्ट नहीं मिलेगा, सब इस तरीके से देखिए बंद है। कंधा, मुड्ढा, कहीं भी आपको कोई कपड़ा निकला हुआ दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये हमने पूरा अच्छे से इसमें इनविजिबल सिलाई से लगा लिया है। ये थोड़ा सा पार्ट अभी हमने जहाँ से सीधा किया है वो खुला है, तो इसमें हम इसको ऐसे पकड़, इसको ये खुला पार्ट है, इसको हम ऐसे पकड़कर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पकड़कर इस पर यहाँ सिलाई लगानी होगी, बंद करना होगा। चाहे तो हाथ से भी बंद कर सकते हैं। अब डोरी डाल लेते हैं। इसके लिए ऊपर से हम जैसे शूलेस डालते हैं उस तरीके से डालना शुरू कर देंगे। हमने दोनों आगे के पार्ट में लूप बना लिए थे। अब हम इसमें डोरी डाल लेंगे अपने हिसाब से, जैसे हमको डालनी है ऐसे। देखिए अब हमारी डोरी लग गई है। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ढीला लूज भी कर सकते हैं। अब हम इसका जो एंड है यहाँ पे जो डोरी का, यहाँ पे छोटा सा टेसल बना के लगा लेंगे। इसी कपड़े का, जिस कपड़े की हमने ये बनाई है, इसी कपड़े का हम हल्का सा इसको अपने हिसाब से डोरी को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप ढीला करना चाहें, जितना लूज पहनना चाहें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा सा टसल बना के हमने फैब्रिक का लगा लिया है इसमें, ताकि डोरी और ना लगे। अब हमारी जैकेट पहनने के लिए तैयार है।